नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। आप अच्छे से ध्यान रख रहे हो ना। खूब ठंडी बढ़ रही है बेटा, स्वेटर पहनना है, मम्मी का कहना मानना है, गर्म चीज़ें भी खानी है और योगा भी करना है अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। और कैसा चल रहा है आपका रिवीजन? आपको असेसमेंट का टाइम टेबल मिल गया ना? कौन से चैप्टर से है इस बार बताइए? 10, 11 एंड 12। तो बच्चों आज हम उसी का ही क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। ओके, सो आर माय स्टूडेंट्स रेडी फॉर क्विक रिवीजन ऑफ हिंदी। और चैप्टर्स तो जैसे आपको पता ही है 10, 11 एंड 12। ओके, आर यू सेट विथ योर नोटबुक्स एंड बुक्स? ओके, आपका पहला प्रश्न रहेगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। जो सही है उसी पे ही आपको टिक करना है। नन्हे से जीव की पीठ पर क्या था? भालू, गड्ढा अथवा नरम खोल। उसके पीठ पर क्या था? उसकी स्किन पर क्या था? नरम खोल। टॉप्सी ने कितने अंडे दिए थे? करीब 50, करीब 40, करीब 20। आपने चैप्टर रीड किया है, आपने 2 बार रिवाइज भी किया है ना? तो आपको पता है, तो आप सोच समझ कर उस पर टिक करेंगे। और तीसरा है, माँ ने बेटे को कितनी अशर्फी दी? 1 अशर्फी, 5 अशर्फी अथवा 3 अशर्फी। कितनी दी? माँ ने कितनी अशर्फियाँ दी बेटे को? 1, 5 अथवा 3। मैं सिर्फ बच्चों रीड करूँगी, करना तो आपको ही है क्योंकि ये आपका रिवीजन है, क्विक रिवीजन। सेठ ने लड़के को क्या उठाने के लिए कहा? थैला, संदूक अथवा बोरी। जब वह खुद की कमाई करने गया तो सेठ जी ने उसे क्या बोला? क्या उठाना है? थैला, बोरी अथवा संदूक। क्लिक में, ओ मैम आपने आंसर बता दिया। हाँ, संदूक। तुम्हारी आंखें इतनी डैश कैसे हो गई? लाल, पीली अथवा लाल पीली। किसकी आंखें हो गई थी ऐसी? रमन की आंखें क्या हो गई थी? ज़्यादा देर तक टीवी देखने से उसकी आंखें क्या हो गई? लाल अथवा पीली। बताइए। यस, करेक्ट, वेरी गुड, लाल। तो ये थे आपके दिए गए प्रश्नों में सही का निशान लगाइए। जिसे आप बोलते हो ना MCQs, रीड, थिंक एंड आंसर। वो सोचकर फिर ही बेटा सही पर आपको निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित शब्दों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको लिखना है, वो भी इनमें से छांटकर। उसके पिता व्यापार करते हैं, वे डैश हैं? अल्पाहारी या व्यापारी? जी हाँ, उसके पिता व्यापार करते हैं तो वे क्या हैं? वे हैं व्यापारी। दूसरा है, मेरी माँ कम खाती है, वे डैश हैं? व्यापारी, बलवान, व्यापारी अथवा अल्पहारी। तो आप लिखेंगे अल्पहारी। थर्ड है, सुदर्शन जी कहानी लिखते हैं, वे डैश हैं? जो कहानी लिखते हैं, स्टोरी राइटर जिसको आप बोलते हो, उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कहानीकार। ओके, ये हैं अनेकों शब्दों के लिए एक शब्द दीजिए जिसे आप शब्द समूह भी कहते हैं। लड़के में बहुत बल है, वह डैश है? क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो क्या है? वह बलवान है। वह बहुत मेहनत करता है,
उससे सब डैश कहते हैं। जो खूब मेहनत करता है, मेहनती होता है, उसे क्या बोला जाता है? मेहनती। ओके, तो आपको पता चला कि किस तरह से ये शब्दों को छांट कर लिखना है। अनेकों शब्दों के लिए एक शब्द दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, टिलटिल कौन था? फेवरेट आपका टिलटिल समुद्री कछुआ टॉप्सी का एक बच्चा था। ठीक है। दूसरा है, पाठ टिलटिल का साहस से आपने क्या सीखा? बताइए बच्चों। अगर आपको चाहिए तो आप बुक भी रेफ़र कर सकते हैं और टिक भी कर सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। पर अब तक तो आपको याद हो गया होगा, है ना? हिम्मत और एकता से कोई भी कठिन रास्ता तय किया जा सकता है। हिम्मत है, एकता है, तो कोई भी कठिन रास्ता तय किया जा सकता है। नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। तीसरा है, अमीर आदमी ने अशरफी और रुपया कुएं में फेंकने के लिए क्यों कहा? क्यों अमीर आदमी ने अपने बेटे को कहा कि अशरफिया रुपए कुएं में फेंक दो? क्योंकि वह जानना चाहता था कि ये उसके बेटे की खुद की कमाई है, अपनी कमाई है, अथवा ये किसी से लेकर आया हुआ है। तो इसलिए उस आदमी ने अशरफियों को कहाँ बोला? कुएं में डालने को कहा। चौथा है, एक दिन अमीर आदमी ने अपने बेटे को बुलाकर क्या कहा? बताइए, अच्छे से आता है आपको? ओ मैम, याद है, पर थोड़ा सा क्लू चाहिए। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका पेज नंबर 69 पर। एक दिन पिताजी ने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम जाकर कुछ कमा लाओ, अथवा तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। ठीक है। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 69। पांचवा है, सुबह सुबह रमन को क्या महसूस हुआ? आँखों की देखभाल पाठ में से आपने पढ़ा होगा कि सुबह सुबह रमन को आँखों में दर्द, बुखार महसूस हुआ। उसकी आँखें लाल होने लगी। ठीक है। आपका चौथा बेटा प्रश्न होगा, वो है व्याकरण में पाठ में से दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। पहला है बौछार, मतलब ऐसे बोलते ना, बौछार करना, शॉवर करना, वैसे बौछार, बौछारें। दूसरा है मछुआरा, एक, तो उसका बहुवचन क्या होगा? बहुवचन मतलब बहुत सारे, मछुआरे। तीसरा है बच्चा, यानी कि सिर्फ एक बच्चा, और उसका बहुवचन रूप क्या होगा बच्चों? यस, बच्चा, बच्चे। कीड़ा, कीड़े। नदी, नदियाँ। खुशी, खुशियाँ। अनेक खुशियाँ। ठीक है। ओके, आपको समझ में आया कि किस तरह से एक वचन का बहुवचन रूप लिखना है? ठीक है बेटा, तो आपको ये पूरा रिवीजन पार्ट समझ में आया? ओके, वेरी नाइस बेटा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे से, साहस से और खुशी खुशी आप असेसमेंट की तैयारी करेंगे और अच्छे से नीट हैंडराइटिंग में अपना पेपर भी लिखेंगे। ओके, सो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मुस्कुराते रहिए, योगा करते रहिए। नमस्कार बच्चों।